हाँ भाई, टेस्ट के अंदर लैब इक्विपमेंट की डिप्रिसिएशन डाली थी, उसमें एडिशन में डाली थी, और बुक वैल्यू शुरू वाली में भी डाली थी। ऐसे ऐसे मुंह ला रहा है, मुझे लग रहा है नहीं डाली थी। एडिशन में कितने लोगों ने डाली थी? कौन सा टेस्ट, किधर का टेस्ट, कहाँ की बातें हो रही हैं, पता ही नहीं, टेंशन ही नहीं। टेस्ट ही नहीं, वो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं लेक्चर नंबर, अच्छा जी, होमवर्क के सवाल निकालें ताकि नोट की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। तो होमवर्क का कौन कौन सा सवाल था? दोनों एडवांस के सवाल थे ना? नोट बनाया था किसी ने घर में दोनों का? भाई देखें, ये सीए है ना, बीए नहीं है। आप लोग अभी भी अगर इसको बीए की तरह ले रहे हैं तो फिर नहीं ले रहे हैं ना, कुछ लोग ले रहे हैं। अब पता नहीं होमवर्क क्या, होमवर्क किस लिए होता है? छोड़ने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए नहीं होता। होमवर्क ही असल चीज है छोड़ने वाली। जी कौन सा है सवाल? हमारा तो लेक्चर का 15 मिनट निकल जाते थे, हमारी जान निकल जाती थी, तो पूरे पूरे लेक्चर छोड़ के बैठे हुए हैं। 16 नहीं नहीं, सोल्यूशन 14 एंड 15। तो मिसाल के तौर पे 14 कर लेते हैं ना। फोर्टीन वाला छोटा, 15 वाला। 15 में पॉइंट्स है ना, ऐसे टाइम ज़ाया होना, इसलिए मैं कह रहा था कर लो टाइम ज़ाया। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे अगर मैं नोट बनाना चाहता हूँ 31/12/7 का, होमवर्क में कौन सा बनाया था आपने? 31/12/5 का बनाया था। ठीक है, चलें। 31/12/7 का अगर मैं नोट बनाना चाहता हूँ तो जीआरबी कितनी है? ये 10,000 और 5,000 में से जीआरबी 5,000 और यूजीआरबी 10,000। चलें, 31/12/7 का नोट बनाते हैं। अपने रजिस्टर के ऊपर लिखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन का पेज नंबर क्या है? 61। भाई ये तस्वीर खींचो, पॉइंट्स रिमूव करो, ये क्या स्यापा प्रोग्राम है। अच्छा नहीं, ये तो रुपीस के पॉइंट्स हैं, इनको क्या किया करना है, इनको तो छोड़ें। किस साल का नोट बनाने जी? 31/7 का। किसका नोट बनाने? लेसी का, लेसर का? लेसर का। फाइनेंस लीज का जी, और कोई लीज अभी हमने पढ़ी नहीं लेसर की। कौन सी लीज का? फाइनेंस लीज का। चलें जी, क्या शुरू में लिखते होते हैं कंपनी का नाम शाम जो भी आ गया? 12.1, 12.2 मैच्योरिटी एनालिसिस। जी 31/12/7 का नोट बनाने चले हैं हम दीवाने। 31/12/7 31/12/7 का नोट बनाने के लिए 31/12/7 की पेमेंट के नीचे 31/12/8 क्या हो जाएगा? करंट बैलेंस शीट बना रहे हैं, लेस देन 1 ईयर। सुबह सुबह बुलवाते हैं 1 2 2 2 3 2, ये सारा दोनों आएंगे ना 4 to 5 ईयर्स में, क्योंकि ये 12 हैं। जी, जो बरकत के लिए बैठे हुए हैं वो भी लिखना शुरू कर दें। बरकत के लिए को बैठा हुआ है यहाँ हाईवे में, बरकत के लिए जो बैठे हुए हैं। बरकत के लिए बैठने का मतलब होता है बस मैं आ गया हूँ, बस लिखना लुखना कुछ नहीं। अब मैं आ गया हूँ ना, और क्या चाहिए? मैं आ गया हूँ पूरा खुद उठ के। 82488। जिंदगी ढीले ढीले गुजारनी है, एक्टिव गुजारनी है? ढीले ढीले। अच्छा, नींद नींद पूरी किया करें। ये जो आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं रातों को, ये मुनासिब नहीं है। कम से कम जो है वो 6 घंटे तो सोया करें ना, 6 घंटे से ज़्यादा ना सोया करें। 1 to 2, 2 to सॉरी, लेसन 1, 1 to 2, 2 to 3, ये 3 to 4। हाउ शेकी यू पीपल आर इन आंसरिंग माई क्वेश्चंस। 4 to 5, 8 to
88 जमा 5000, 82493 कभी भी नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता। 87488, जवाब वो होगा जो डंके की चोट पे होगा। अगर आप लोग पीआरसी के स्टूडेंट्स होते तो हम आपसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन जो है वो अब आप इतने बड़े हो गए हैं, कितने बड़े होके भी होमवर्क चेक करने पड़े हैं। प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, इनका होमवर्क चेक करेंगे अब आप, इनका होमवर्क चेक करेंगे। अच्छा जी, ये खुद फिक्र होती है इस उम्र में बंदे को अपनी, ये मैट्रिक्स से आप सुनते आ रहे हैं, खुद फिक्र होती है बंदे को अपनी। और चाचू जी टोटल कर दो, 417440। खुदा के लिए वो हजरात तशरीफ ले जाएं जिन्होंने लेक्चर 11 से लेके लेक्चर 15 तक अभी तक नहीं लिए हुए, और लेके तशरीफ लाएं प्लीज, प्यार मोहब्बत से उसके घुटने दबा के उसको उठाएं इधर से, क्योंकि बेटा इसमें खैर नहीं है इधर बैठने में, टाइम जाया है बिल्कुल। जल्दी खुद उठ जाएं, हम आपको इनाम देंगे उठने पे। चलो सारे जा, चलो। रिकॉन्सिलिएशन, टोटल नीड रिसीवेबल, उठें जी उठें, हिम्मत करें हिम्मत करें, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, बस हो गया हो गया, अब क्या किया जा सकता है। अब आगे कवर करें चीजों को। यूजीआरबी 0 4 4 7 2 4, बोलें जी आई। अच्छा अब क्या करना होता है, लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, टोटल देखना पड़ेगा ना, टोटल कितने, जीआई कितनी थी 674, एनआई टोटल 209902। कितने लोग फुल जील एंड जेस्ट से पढ़े हैं इस दफा, ये जबरदस्त माशाल्लाह। 4 इधर से हो गए, 5 6 7 8 9 10 हाइब्रिड में, जील एंड जेस्ट ऑनलाइन में माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा जी, अभी टाइम है, अभी पानी सर से नहीं गुजरा, अभी गोडे गोडे वाटर मी छम छम है। अच्छा जी, टोटल इंटरेस्ट कितने, टोटल खुला खुला करके इधर नोट करते हैं, 209902। अब क्या करें, इंटरेस्ट के लिए लाइन लगा दें या लाइन हटा दें, लाइन हटा दें। अच्छा जी, अब मुझे किस अरसे का इंटरेस्ट चाहिए बताएं, 31/12/7 तक का, 31/12/7 तक का वो अर्नड है। ये है 31/12/5 का, बोले ये है 31/12/7 का, चपेट 2 साल आगे चलती है इसकी घड़ी। ये है 31/12, ये सारा क्या है, अर्न, बाकी सारा अनअर्न, माइनस 45901 माइनस 41511 36594 889 बोले नहीं आई, एन आई सॉरी 3341544। चलें अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ें, उसको जरा अटेंटिव करें, मैं जाग जा तेरी मेहरबानी। मरहबा मरहबा, वेलकम वेलकम वेलकम। शेख कहाँ से आना हुआ आपका, सर ऑफिस में से। मरहबा मरहबा, वेलकम वेलकम।
ओके, सो यू आर नॉट सपोज टू रिकनसाइल एनीथिंग, बस आप फॉर्मेट करें, इंशाल्लाह चीजें ऑटो पे रिकनसाइल करेंगी। बाकी ये चेक करने की जरूरत नहीं होती ये सही बने या नहीं बना, वो मैंने आपको कह दिया था, अगर आपने चेक करना है तो 304 और 36 को जमा करके देख लें, नो नीड ऑफ दिस, लीव इट, डन। अच्छा, आप बताएं अगला काम क्या करना है। बैलेंस नहीं, नॉन करंट, करंट छोड़ें, बैलेंस शीट का नॉन करंट एसेट बताना है, बस बैलेंस शीट का क्या बताना है, और करंट क्या निकल आएगा, बैलेंसिंग। यही किया था आप लोगों ने घर में भी। चलें, नीचे उतारें जरा इसको, नीचे आई जरा, इधर क्या लिखें, नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट कौन सा वाला, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लगाएं जी, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लग गई। आप बोलें करंट कौन सा है, मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, ये है ना 259 82488। इसको बराबर करवाओ, आवाज आ रही है, खिड़की थोड़ी सी खुली हुई है असल में, देखो कैसे बंद हो सकती है, उधर से बंद करें जरा आप, सेकंड रो उनको कहें जरा खिड़की बंद करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा जी, अब सारे हजरात तशरीफ ले आए हैं। आज जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट हमारी डिस्कशन है, लेसी के सवाल ही आज हम करेंगे और कोई फर्दर चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन अब हम ऐसे सवालों की तरफ मूव करने लगे हैं जिसमें हमारा रेंटल जो है वो सवाल के अंदर मिसिंग होगा। यानी कई दफ़ा लीज़ में ऐसा होता है कि आपका कोई पहला रेंट वो माफ़ कर देता है, दूसरा रेंट माफ़ कर देता है, तो फिर रेंट ही तीसरे साल से शुरू हो रहे हैं, रेंट ही चौथे साल से शुरू हो रहे होते हैं। तो इसमें एक अच्छी डिस्काउंटिंग की रिवीजन होगी, तो इसलिए कैलकुलेटर्स भी निकाल लें, ज़रा अटेंशन भी ज़्यादा चाहिए, तो इसको साथ साथ आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन 31 निकालें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस का। ये जो होमवर्क में दिए जाते हैं ना सवाल 15, 16, उसी में आगे 31 होगा, पेज नंबर 65। अच्छा, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, पहले 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, फिर पूरी क्लास में उसकी रिवीजन है, तो इसलिए ये पहला सवाल बस ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, आगे इंशाल्लाह फिर मसला नहीं होगा। नहीं भाई छोड़ो ना, अभी बाद में बात कर लेना, कोई मसला हो गया, फटा हो गया उसके साथ। अच्छा भाई, एक तजर्बा करके देखते हैं 3 सालों के डेटे पे, 2005, 2006, 2007। पहला रेंट मिसिंग है और अगले 2 रेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर पहला रेंट होता, एनओटी का फॉर्मूला देखिएगा क्या करता है। एनओटी का फॉर्मूला इक्वल अमाउंट्स की पेमेंट अगर हो तो उनको एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देता है। बोलें, एनओटी का फॉर्मूला
इक्वल अमाउंट्स की पेमेंट हो तो उनको एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देता है। इक्वल अमाउंट तो चलो हमें पता ही है। बोले एनओटी का फॉर्मूला पेमेंट्स को एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देता है। बस ये करता है एनओटी का फॉर्मूला कि सारी पेमेंट्स को कहां लाके छोड़ देते हैं, एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देता है। अब जब हम एनओटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सारी फिगर्स, ये नहीं कि ये फिगर यहां आ जाएगी, ये भी मतलब पहली पेमेंट से एक पीरियड पीछे लाके छोड़ता है। इसको यहां लाके नहीं छोड़ता, इसको यहां लाके नहीं छोड़ता, इन सब को पहली से एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देता है। तो एनओटी का फॉर्मूला ये इंश्योर करता है कि जो पहली पेमेंट है उससे जो एक पीरियड पीछे है वो लाके सारी फिगर्स को छोड़ दे। यही करता है ना एनओटी का फॉर्मूला। क्या आप लोग पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पीवी ऑफ एलपी एज ऑन यकम जनवरी 5, तो एज ऑन यकम जनवरी 5 लिखा था ना। तो एनओटी का फॉर्मूला इतना खूबसूरत मैथमेटिशियंस ने बनाया हुआ है कि इस 100 को इधर ले आता है, इस 100 को 2 साल पीछे ले आता है, और इस 100 को, और इसको हमने मैनुअली चेक भी किया था पहली क्लास के अंदर। हमने कहा था तीनों को अलग अलग भी बुला के देख लें, वही जवाब आएगा। तो बोले एनओटी का फॉर्मूला क्या कहता है, सारी पेमेंट्स को पहली पेमेंट से एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देता है। डन। अच्छा, अब आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं वो ये पढ़ने लगे हैं कि कोई ना कोई रेंट बीच में क्या हो सकता है, मिसिंग हो सकता है। अब जब एनओटी का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये 100 पे अगर एनओटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो इनको यहां लाके छोड़ देगा। इसको कहते हैं भरे बाजार में। तो ये भरे बाजार में इसने लाके छोड़ देगा आपको। आपको तो पीवी किस दिन की चाहिए थी, यकम जनवरी 5 की, और एनओटी का फॉर्मूला क्या करेगा, फिगर्स को एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेगा। पहली पेमेंट तो ये है ना, पहली पेमेंट से कहां लाके छोड़ेगा, और आप रेज़ टू पावर -2 करेंगे ना, क्योंकि आपको पेमेंट्स कितनी नजर आ रही हैं, सिर्फ 2। तो रेज़ टू पावर -2 का क्या मतलब होता है, कितनी दफा 100 पे कर रहे हैं। अच्छा, ये डेटा है रफ वर्किंग में हम यूज करते हैं। मैनुअली करें, मैनुअली तो बड़ा आसान है। अगर रेट 12% है तो मैनुअली तो बड़ा आसान है। मैनुअली कैसे करेंगे, 100 को कितने साल पीछे लाएंगे, 2 साल पीछे लाएंगे। डेट क्या है, 31/12/6। किस दिन लाना है, इधर आंखें करें ना, 31/12/6 लाना किस दिन है, यकम जनवरी 5। तो कितना अर्सा पीछे लाना है, 2 साल। तो 100 इंटू रेज़ टू पावर माइनस, बोले ना हेल्प करें, -2, क्योंकि ये तो सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूले से मुराद -2 में नंबर ऑफ टाइम्स 100 नहीं होता, इसमें -2 से मुराद नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स ना बोला करें, क्योंकि सेमी एनुअल के सवाल भी होते हैं। देयर आर 2 पीरियड्स, नंबर 1, नंबर 2। इसको 2 साल पीछे ले आए। एंड व्हाट अबाउट 100 इंटू रेज़ टू पावर -151। तो ये हमने मैनुअली जवाब निकाल के रख लिया है। अब हम जो एनओटी का फॉर्मूला लगाएंगे उससे भी जवाब यही आना चाहिए। ठीक है जी, ये तो मैनुअली हो गया। मैनुअली होता है एक एक फिगर को बुलाना। अब हम लगाएंगे एनओटी का फॉर्मूला। एनओटी का फॉर्मूला जब लगाएंगे हम तो हमें 100 कितनी दफा नजर आ रहा है, 1 2, हाँ 2 दफा। हमें 100 कितनी दफा नजर आ रहे हैं, 2 दफा। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे 100 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज़ टू पावर। 100 कितनी दफा नजर आ रहा है, इसे 2 से मेरा 2 साल नहीं है, 2 दफा है। 100 कितनी दफा नजर आ रहा है, 2 दफा, डिवाइडेड बाय 0.12। ये जवाब जो है ना, वैसे जरा निकाल के बताएं कितना, ये निकाला नहीं करना पेपर में। 160, ये असल में यहां पे लाया इनको भी। एनओटी का फॉर्मूला सारी पेमेंट्स को पहली पेमेंट से एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देता है। तो इसने कहां छोड़ा है, इसने वहां छोड़ा है जहां हमें चाहिए था, जब भरे बाजार के बीच में छोड़ दिया है। अब इसको कोने के ऊपर लाना है। इसको कहां लाना है, आप बताएं 169 को मैं कैसे भुलाऊं 1 साल पीछे, सिंपल डिस्काउंट करके 169 को कैसे पीछे बुलाऊं, और मेरा जवाब यही आएगा इंशाल्लाह 151 ही मेरा जवाब आना चाहिए। लेकिन इसको कैसे बुलाऊं,
इसको आप अकेले को पकड़ू, श्योंग, क्या यू ओ, क्या हवा चल रही है। अच्छा, 169 को क्या करना है, एक साल पीछे लाके छोड़ देना। तो याद रखिएगा एनओटी क्या करता है, एनओटी कहते हैं तू और थू, आजा इधर। एनओटी का फॉर्मूला इनको इधर बुला लेगा, और वो जवाब हमने कैलकुलेटर पे निकाला नहीं करना, लेकिन आज पहली दफा से निकाल रहा हूं। वो जवाब क्या आ गया, 160। आज ये 169 एक दफा नजर आ रहा है या एक से ज्यादा दफा नजर आ रहा है? इसमें और यकम अब कितना अरसा, कितना फासला और रह गया हमारी मंजिल के लिए? एक पीरियड, एक पीरियड हमने और पीछे आना है। जब एक पीरियड हमने और पीछे आना है तो इसका मतलब 169 को सिंपल डिस्काउंट करेंगे ना, क्योंकि 169 कई दफा नजर आ रहे हैं या एक दफा नजर आ रहा है। तो इसके लिए हम कहा करेंगे कि हमने इस पूरे डेटे को गोद में ले लिया, ठीक है, इस पूरे डेटे को गोद में ले लें। अब बैकएंड पे जहन में वही रखें 169, बल्कि बैकएंड पे ये रखें कि हम यहां खड़े हैं अब, क्योंकि इस पूरे का जवाब ये यहां खड़े हैं ना। अब हम इसको अब कहां लाना है, जरा ला के देखते हैं आता है या नहीं। इंटू 1.1, अब बताएं इससे यहां तक कितना अर्थ है, 1 2 रेज़ टू पावर माइनस, यानी पूरा 169 पे अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा है। जवाब देखें क्या आ रहा है। आप लोग वाउ तो नहीं, वाउ वाले तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वाले हैं, वाउ वाले हैं। अच्छा, कुछ वाउ वाले भी होते हैं। चलें नोट करें। हम देखते हैं कितनी हवा चल रही है। कई दफा साथ वाला इतना पतला होता है कि वो अपने इलाके में ही पहुंचते हैं। जल्दी जल्दी खा लें जो खाना है, फिर हम सवाल शुरू करने लगे। जी नहीं, ये कैसे आपके जहन में सवाल आया है? मतलब कहाँ को पड़ी ऐसी चीज आपने? नहीं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब आपने उसको लीज पे उस पे देना है, किराए पे देना है तो ओके जी। खरीदा हुआ है, हाँ हाँ, वो तो अभी सबर करो ना, अभी तो शुरू ही है क्लासें। डिफरेंस लाने दो ना किसी क्लास में, हमें फिर बात करेंगे। ओके जी, 100 को बुला के इधर आ गया, इसको गोद ले लेना और इसको कितने साल पीछे बुला लेना, एक पीरियड पीछे बुला लेना। A company acquired a plant on lease on 1 जनवरी 2019। Following details are relating to this lease. Lease term is 4 years। कितने साल की लीज है?
4 साल की। कितने साल हम एसेट को चलाएंगे? 4 साल। एसेट को तो 4 साल चलाएंगे ना, एसेट को 4 साल इस्तेमाल करेंगे। डिस्काउंट रेट इज 10%। अंडर द एग्रीमेंट 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹100 million ईच आर टू बी पेड इन, ओ बोले, अच्छा ठीक है, किस लिए बोले ओ? आपने कहा था, हाथ दो भी। पेमेंट कब से शुरू हो रही है? कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड से पेमेंट शुरू हो रही है। डेट इज 31 दिसंबर 2020। चलें जी, ये बैक्टीरिया वाला झाड़ लें अपने रजिस्टर से, साथ वाले के रजिस्टर पे फेंक दें। लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स बताएं जी, पहली वाली कितने की है? तो फिर लिखें 0 प्लस 100 प्लस आज जवाब दे दें आप, मेहरबानी। पीवी ऑफ एलपी ऑन यकम जनवरी 19। पीवी ऑफ एलपी ऑन यकम जनवरी 19। इसके लिए क्या करें? पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम। लास्ट टाइम कब जाना हुआ था जनाजे पे या जनाजे वाले घर में? 2 साल हो गए, हाँ 5 साल हो गए इतवार को, छोटे होते। ये तो इबरत के मौके आपको नहीं मिल रहे हैं, मतलब है। डेट, अच्छा जी डेट बताएं, डेट बताएं। वो वहीं पे जाके कुछ थोड़ा बहुत जरा बंदे को होता है यार, अब ये चीजें छोड़ ही दूं, अब बहुत हो गई है करते हुए। यकम जनवरी 19। आप बताएं क्या? सबको पता है खुद क्या? 31/12/19, 31/12। अच्छा, बैलेंस के आगे ना आपने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, या बैलेंस वाली फिगर थोड़ा सा कोने पे लिख लीजिएगा, वो थोड़ी सी जगह मैं बता दूंगा किस लिए छोड़ी। 1-2 फिगर्स को जमा करना है, वो छोटी सी फिगर्स होंगी। अगर आपने नहीं भी जगह छोड़ी तो थोड़ा सा बस बैलेंस वाली फिगर इधर लिखिएगा, इधर एक छोटी सी कैलकुलेशन हमें करनी होगी, 2 फिगर्स छोटी सी जमा करनी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल पेमेंट होनी नहीं तो इंटरेस्ट कंपाउंड होना है, वो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। वो बेशक स्टार डाल के लिख लीजिएगा, लेकिन अगले सवालों में ध्यान रखें बैलेंस वाले कॉलम के आगे ना अब थोड़ी सी जगह छोड़ा करनी है, थोड़ी सी जगह छोड़ा करनी है। मैंने आपको नहीं बताई मादरत, और भी बहुत कुछ आपको नहीं बताया हुआ। अच्छा जी, पहला कराया अंडा। अब आप मुझे बताएं, जब मैं एनओटी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो एनओटी का फॉर्मूला क्या करेगा? सारी पेमेंट्स को एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देगा। इस तरह आपने आदत डालनी है, वो डायग्राम नहीं बनानी इस तरह आपने क्यों 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 चा ओ सो इस तरह नहीं डायग्राम बनानी आपने, उस तरह बनानी आपने। मतलब ये वाला सो आ आ आ ये इधर लाके छोड़ देता है, लेकिन इसको कहते हैं भरा बाजार। हमने तो बाजार के कोने पे आना है, तो इसको फिर दोबारा उठा के इधर लाना पड़ेगा। ऐसा ही है, ठीक है। चलें, क्या करें? खिड़कियां बंद करवा दो फिर परमानेंट, मतलब ये कि दीवार ही बनवा दो, तो यही हल है। अच्छा, फील लाइक ट्रेन। अच्छा मुझे ये बताएं, 100 को जब हम पीछे बुलाएंगे तो क्या वो 300 आएगा या 300 से कम आएगा? ऑब्वियसली 300 से कम आएगा। चलें जी, अब पीवी निकालते हैं। 100 into 1 minus 1.10 raised to power minus 1 2 3 दफा नजर आ रहे हैं। कितनी दफा नजर आ रहे हैं? 3 दफा नजर आ रहे हैं। 3 टाइम्स नजर आ रहे हैं इंग्लिश वालों, 3 टाइम्स। अब क्या करना है? इसको गोद लेना है। नहीं, गोद लेना इसका।
अब ये भरे बाजार में है, इसको गोद लेके बुलाना है वापस, गोद लेने इसको। किससे गोद लेने? लाल मार्कर से, लाल दुपट्टे से गोद ले लिया, लाल मार्कर से, डन। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जवाब क्या आ रहा है? वैसे इसका जवाब क्या आ रहा है? 249। ये 249 किस दिन आ गया? 249 ये यहां पे आ गया 249। अब इस 249 को कितने पीरियड पीछे लेके जाना है? जरा देखें 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 देखें। सॉरी, एक पीरियड। इसे कितने पीरियड पीछे लेके जाना है? एक पीरियड पीछे लेके जाना है। जरा दो चार बंदे आए, हिम्मत कराएं, इसको एक पीरियड बस आप पीछे लेके जाने वाला रह गया। चलो हिम्मत करें। 249 इंटू ये पूरा 249 है, इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -1। एक पीरियड पीछे लाना है बस। 2 to 6 या मैं 6? 2 to 6। मजा आया? ठीक है, दोपहर का खाना ना खाइएगा फिर आज। डंडा उसे पहुंचे, डंडा कैलकुलेटर अल्लाह और दे। अच्छा जी, इसका मैनुअल तरीका क्या था? मैनुअल तरीका ये था कि 100 को इधर बुलाओ, इस 100 को। मैनुअल तरीका 100 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -2 जमा 100 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -3। इस वाले 100 को 1 2 3 साल पीछे, 1 2 3 4। टू 2 6 यही आ रहा है ना? आप लोगों ने चेक नहीं किया, एतमाद कर लिया। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? ओके, फेयर एंड लवली क्लियर? हद होती है, बल्कि इसको कहते हैं पंजाबी में वद होती है। Catch it! अच्छा जी, ये सारा मिटाएं आप। वैसे ही पूछ रहा हूं इंटरेस्ट कितना है। वैसे जरूरत नहीं होती लेसी के सवालों में। 300 माइनस 74। सवाल कहां से शुरू करें? पीवी से। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पीवी से। पीवी पहले पुराने जमाने में लोग बीवी को बुलाते थे, आजकल पीवी 226। जमाना बदल रहा है। 226 से सवाल शुरू करें। आप बताएं कितना साल आपने एसेट लीज पर इस्तेमाल किया और आपने किस्त पे नहीं की, लेकिन इस पे इंटरेस्ट तो बन गया 226 पे। 226 का उधार कितना अरसा इस्तेमाल किया? 1 साल। इस पे इंटरेस्ट निकालें। 23 कर लें, 23 कर लें, 27। ओ 22.6 आ रहे हैं। ये किस पिंड से आया 27? बताएं कैसे आया था, जरा मुझे बताएं। 12% लगाया था क्या? हाँ वो पिछले सवाल वाला। ठीक है, कल वाले सवाल वाला भी लगा लेना थोड़ी देर बाद, अगले साल कल। सवेरे तंग। आप बताएं प्रिंसिपल कितना पे हुआ? 0। आप बताएं क्या इंटरेस्ट पे हुआ या नहीं पे हुआ? लेकिन बुक तो होगा, बुक तो होगा। अब आप 226 की एंट्री बताएं। कब चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आरओयू डेबिट एलएल क्रेडिट। 226 की एंट्री बताएं। आरओयू डेबिट एलएल क्रेडिट। और 23 रुपए की एंट्री बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट।
नाउ देयर आर टू लायबिलिटीज, ROU डेबिट, LL क्रेडिट, वो भी लाइबिलिटी है 226 की आपके कंधों पे, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट. नाउ देयर आर टू लाइबिलिटीज एंड बोथ आर अनपेड. बोथ आर, इसलिए अब इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, यानी दोनों लाइबिलिटीज ग्रो करके नई लाइबिलिटी निकलेगी. पुराना मेथड यहां पे नहीं लगेगा कि 226 माइनस 0 इज इक्वल टू 226. थोड़ी सी ये मसला आया करेगा सिर्फ किन सवालों में, जिन सवालों में कोई ना कोई एक रेंट बीच में सवाल के क्या है, मिसिंग है. तो इन सवालों में ना बेहतर है हम ऐसे करेंगे, कंपाउंड 226 जमा 23 टू, थोड़ी सी जगह इधर छोड़ दिया करेंगे अब ऑनवर्ड्स हम, 249 छोटा सा करके अभी लिख लें. अच्छा आगे अब पूरे सवाल में कोई मसला नहीं, अब बाकी उसी तरह पूरा कर लिया करेंगे. बताएं कितनी लाइबिलिटीज हमारे कंधों पे पड़ गई थी, 2. ROU डेबिट, LL क्रेडिट, ये भी पे नहीं की. इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट. अब लाइबिलिटी और पेएबल को जमा किया, ग्रैंड पेएबल कितना हो गया, 249. तो जब कभी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ करेगी तो इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करके कंपाउंडेड फिगर निकाल लिया करेंगे. अब एंट्रीज तो करेंगे, एंट्रीज तो. अब माय डियर मुझे बताएं, अगला नॉर्मल तरीके से चलाएं. 249 इंटू 10% कितना हो गया, 20. 100 माइनस 25, आगे चल सो चल जाता, 174, 17, पहुंच गए, जीरो हो गया था, जीरो हो गया, पहुंच गए. नाश्ता करके आते हैं, देखें साथ वाले की शक्ल, नाश्ता करके आता है. अब एंट्रीज के अंदर जो है सिर्फ एक एंट्री में एहतियात सीखनी है, बाकी कोई मसला नहीं है. वो इस एंट्री में एहतियात है, इधर कोई नहीं है. तो 31 12 20 की जब मैं एंट्रीज करना शुरू करूंगा जरा ध्यान से देखिएगा. फिलहाल मैं पहले साल की एंट्रीज कर रहा हूं, उसमें कोई एहतियात नहीं है. जी बोले भाई, ईयर एंड ऑन दिस बोले, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी 226. ये 1-2 दिन मैंने और लिखी ना तो टेस्टों में भी ROU LL आने लग जाने, तो पेपर में जाके राइट ऑफ यूज नहीं याद आता. LL लोअर है जी. 31 12 19 इंटरेस्ट और डिविडेंड की एंट्रीज करनी है ईयर एंड पे. इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, 23. The appreciation दाबित, accumulated the appreciation करा दो, 31 12 19. The appreciation दाबित, accumulated the appreciation करा दो, 226 divided by 4, 57. वो बंदा क्या बोल रहा था, 70. 10 तो डिवाइड करें, 10 नाल डिवाइड करें. लीज टर्म 4 साल है ना. चलें जी, साथ वाले के उल्टे वाले कंधे पे थपकी दें और फिर आगे चलें. एक्सटेंडिंग योर लार्ज आर्म. चलें आगे. ईयर एंड
बोलें तो, ओ बोले तो, यकम जनवरी को कोई एंट्री नहीं होगी, अब क्या एंट्री होगी? अच्छा, ये एंट्री जरा आप लोगों ने अब समझनी है, बस यही एंट्री समझने वाली है इस पूरे उसमें। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट लीज लाइबिलिटी में डेबिट नहीं करा फिलहाल, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लाइबिलिटी में लिख देता हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से, और ये लीज लाइबिलिटी कितने से आप करते डेबिट? ये तो एंट्री वो थी जो आपको मैंने सिखाई हुई थी। इस एंट्री के करने से नुकसान क्या होगा? ये वाला पेएबल कभी भी खत्म, क्योंकि ये पेएबल एलएल अकाउंट में नहीं गया हुआ, ये पेएबल गया हुआ इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट में। असल में आपने इंटरेस्ट को भी डाल दिया प्रिंसिपल में, ये प्रिंसिपल था ना, तो इंटरेस्ट को भी डाल दिया उधर, तो ये 23 ना असल में इसमें डल के पे हो जाता है, ये 23 अब इसमें पड़ा हुआ है। असल में आपने ये डाला इधर था ना, तो ये इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसीलिए इन सवालों में ना इसका टोटल आपको पीवी के बराबर भी नहीं निकलेगा। कैलकुलेटर पे देखें 75 जमा 83 जमा 91, ये 226 नहीं आएगा। 75 जमा 83 जमा 91 249। हालांकि हमने पढ़ा हुआ था कि ये प्रिंसिपल के क्या आता है, बराबर आता है, लेकिन ये बराबर, हाँ इंटरेस्ट सही आएगा, इंटरेस्ट में कोई मसला नहीं, इंटरेस्ट आपका सही आएगा, उसमें हमने बड़ी एहतियात करनी होती है। तो ये अब इसके कई ये शेड्यूल बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा था एक और कॉलम डाल दें बीच में, ये कर दें वो कर दें, शेड्यूल बनाने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने अब इसी तरह शेड्यूल बनाया। तो एक एहतियात सुन लें, वो मैं आपको भी लिखवा भी दूंगा, कि जब भी रेंट फ्री पीरियड, ये रेंट फ्री पीरियड है ना, ये रेंट दे रहे हैं, इसको रेंट हॉलीडे भी कहते हैं, जब भी रेंट हॉलीडे आएगी तो मैं लिखवा दूंगा, उसके बाद जब अगली पेमेंट आया करेगी ना, तो उसमें आपने एलएल को बैलेंसिंग निकाला करना है, उसमें आपने लीज लायबिलिटी को यहां से नहीं आपने उठाना 75, आपने बल्कि क्या क्या निकालना है, बैलेंसिंग। आएंगे देखें कैसे। ये तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पुराना, ये सारा पुराना तरीका था, इसको मैंने क्या निकालना है, एक छोटा सा काम मुझे करा दें जिसके बाद मैं बैलेंसिंग निकाल लूं, वो आप करवा दें। ये इंटरेस्ट पेएबल पेएबल ही रहे या कभी ना कभी पे हो। अब जो पहला कैश पे होने ना इसके बाद, उसमें ये पुराने वाला पे सबसे पहले पे करेंगे, फिर हमारे साल वाला इंटरेस्ट पे करेंगे, और जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप, अजीब सा लफ्ज बोल रहा हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट इन को फर्स्ट आउट करें ना, इस पेएबल को तो पे कराएं और इस वाले पेएबल को भी पे करें, और बाकी क्या पे हो रहा होगा फिर प्रिंसिपल जी। पुराना इंटरेस्ट पेएबल खत्म करें 23 50, अब ये 52 और 23 मिलके 75 ही है, लेकिन ये काम हमने नहीं करना। पहले रूल लिख लें, रेंट फ्री पीरियड के बाद जो पहली पेमेंट हुआ करेगी, रेंट फ्री पीरियड के बाद जो पहली पेमेंट हुआ करेगी, उसमें रेंट फ्री पीरियड के बाद जो पहली पेमेंट हुआ करेगी, उसमें नहीं, उसकी जनरल एंट्री में लीज लायबिलिटी को बैलेंसिंग निकालेंगे।
डन। तो बताएं कि हमने एक मसला खुद ही क्रिएट कर लिया था, वो किसी मजबूरी की वजह से किया था कि हमने इंटरेस्ट को भी कहां डाल दिया था, लीज लाइबिलिटी में प्रिंसिपल के साथ। तो जब पेमेंट आई तो ये 2500 इंटरेस्ट पे हुआ और ये बाकी 75 में क्या पे हुआ होगा, पुराना वाला इंटरेस्ट और साथ लीज लाइबिलिटी। तो बस ये एक छोटी सी बात है, एंड ऑफ कॉन्सेप्ट सर ओवर। अब बस बाकी सारी क्लास में इसकी रिवीजन करनी है। चलें अगली एंट्रीज कर लें, अगले साल की करनी है तो अगले साल की छोड़े पर क्या करनी है, इसमें तो कुछ लर्निंग है ही नहीं आगे। डेप्रिसिएशन बता दें 57 अकोमोडेशन 31/12 20 और 21 की कोई टेंशन ना लें आप, क्योंकि अब आप बिल्कुल फ्री हैं। 31 21 में बता दें क्या होगा, कैश क्रेडिट लीज लाइबिलिटी 83 से डेबिट, 83 वो पुराना सारा मसला हल हो गया, लीज लाइबिलिटी 83 से डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा जी, आज के नोट्स जब हम अपलोड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप ऐड नहीं है तो टी के पास जाएं और जाके उसको बताएं प्लीज ये एक्सक्यूजेस ना दिया करें, मुझे पता नहीं चला, ये नहीं चला, वो नहीं चला, चाचू की शादी थी, मामू की शादी थी, ये हो गया, चाचू के बेटे की शादी थी, मामू के बेटे की शादी थी, ये प्लीज ना किया करें। बस करें आप सब कुछ साथ साथ ही करना है सब कुछ, ये सी ए हाइब्रिड में खा पी लें, फिर इंशाल्लाह अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31, ये ना आज हम आपको जो नोट्स अपलोड करेंगे उसमें ये सोल्यूशन इंशाल्लाह साथ साथ ही आपको दिए हैं, ताकि किसी ने ज़रा नज़र मारनी है सवालों पे तो साथ साथ नज़र मार लें, और जनरल एंट्रीज भी आमने सामने करके दी हुई हैं, ताकि बिल्कुल आमने सामने आपको सवाल और उसका सोल्यूशन नज़र आ जाए एक ही पेज पे। तो हमने क्या किया था मेरे भाई, हमने 226 पे कितना इंटरेस्ट निकाला था 23, फिर इसको इसमें डाल दिया था। अब सिर्फ एक एंट्री है जो सीखने वाली है, ये एंट्री कैसे होगी बोलें ज़रा, कैश इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और 75 कहीं नहीं जाएगा, लीज लाइबिलिटी क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग, कैश क्रेडिट, बेहतर इंटरेस्ट एक्सपेंस बेशक टॉप पे लिख लीजिएगा, फिर पुराना वाला इंटरेस्ट पे कीजिएगा और उसके बाद एलएल को क्या निकाल लीजिएगा, इन दोनों का टोटल बराबर आ जाया करेगा 75 पेड 75 के। डन। चलें जी, अब मैं आपको जो है वो 3 मिनट दे रहा हूं, आप मुझे 3 साल की इंटरेस्ट कर दें, बल्कि पहले 2 साल की इंटरेस्ट कर दें, काफी है, 19 और 20 की, 19 और 20 की इंटरेस्ट कर दें। माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। होमवर्क नहीं छोड़ना, आज के बाद मर जाएंगे, होमवर्क नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मरने लगा तो छोड़ दो, फिर छोड़ दीजिएगा। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें, पहले करने वाले को शाबाश मिलेगी। जल्दी करो भाई, पुत्र एलपी कड़ पी भी सवाल पार पढ़ लो कि फारग हो गए, बुक ही नहीं है भाई कोल, बुक ले
उन्नीस, 20, 21। अच्छा मोहतरम, लीज के ना किसी भी सवाल को, होमवर्क को छोड़िएगा ना। मैंने आपको बताया था 1-2 दिन में आप प्रॉपर तरीके से हम लीज शुरू करने लगे हैं, जिसमें पास पेपर के कुछ सवाल भी होंगे और चीज़ें होंगी। तो प्लीज़ इजी ना लें, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जो साथ साथ कर रहा है और जो कर रहे हैं उनको समझ आ भी रही है, अल्लाह का शुक्र है। और जो फिर नहीं कर रहे वो फिर अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। उनको जो होमवर्क छोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं कब पता चलेंगे। 0। अब तो हम एनओटी लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि अमाउंट इक्वल नहीं है। 100 कितनी दफ़ा नज़र आ रहा है? एक ही दफ़ा नज़र आ रहा है। और 80 कितनी दफ़ा नज़र आ रहा है? एक ही दफ़ा। तो अब तो हमारे पास कोई भरे बदार वाला चक्कर ही नहीं। आप तो डायरेक्ट इस 100 को बुलाएंगे इधर और इस 80 को बुलाएंगे इधर। लेकिन अच्छा तरीका ये है, एलपी शेलपी वैसे कोई निकालनी ज़रूरी नहीं होती। एलपी आज के बाद ना भी निकाल, लेसी जीआई वगैरह ज़रूरी होती है, क्योंकि उधर टोटल इंटरेस्ट निकालना होता है। तो इधर खाली पीवी से भी आप शुरू कर सकते हैं, पीवी ऑफ एलपी। उसके लिए मुझे चाहिए वर्किंग 2, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। जी, बैलेंस के आगे थोड़ी सी जगह छोड़ा करनी है। डेट बोलें 31/12। तो एक चीज हमें यह पता चली कि रेंटल मिसिंग है, लेकिन डेट लिखनी है क्योंकि उसका इंटरेस्ट निकालना है। जी, अब तरीका पेपर में क्या हुआ करेगा, इसके दरमियान जरा पीरियड्स गिने। पूरा 19, पूरा 20, कितने पीरियड्स? 2। इसके दरमियान पीरियड्स गिने, बोले पूरा 19। भाई मेरे जो तरीके से मैं करवा रहा हूं उसी तरीके से सीखा करें, ताकि अगले आने वाले सवालों की तैयारी हो। पूरा 19, पूरा 20 और पूरा 21। कितने साल हो गए? 3। चलें जी, लाएं पीछे। 0 बेशक ना लिखें। 100 इंटू 10 रेज टू पावर -2 प्लस रेज टू पावर -143 पे इंटरेस्ट आ गया 14। बट देयर इज नो प्रिंसिपल। अब ये भी ROULL है और ये इंटरेस्ट डेबिट पेबल क्रेडिट, 2 पेबल इकट्ठे हो गए। तो 2 पेबल्स को कंपाउंड करें, +14 157। अच्छा, अब अगले साल कैलकुलेशन चलाना आसान है, लेकिन अगले साल की एंट्रीज में थोड़ी एहतियात है। अगले साल कैलकुलेशन नॉर्मल तरीके से चलाएं। 16 73 7। ओके, now we are supposed to make journal entries. जी, 2019 में बोलें 143। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट और डेबिशन की एंट्रीज करनी होती है ना मस्त साल के एंड पे। 31/12/19। (143/3). अब ये एंट्री बस जरा सीखनी है। 31/12/20 खुली खुली करके करते हैं। कैश क्रेडिट 100, इंटरेस्ट एक्सपेंस 16, इंटरेस्ट पेएबल 14। जी, कितने लोगों ने इसी तरह की थी बॉल पेन मुंह में डाल के? ओके, और डेप्शन की उसी तरह एंट्री होगी। चलें,
अच्छा, इस सवाल में थोड़ा टाइम ले लें, आप 5 मिनट ले लें और 19, 20, 21, 22, 23 तक एंट्रीज कर दें। चले, अच्छा इसमें डिस्काउंटिंग आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करें। एनओटी का फॉर्मूला लगाना है एनओटी का लगाएं, सिंपल लगाना है सिंपल लगाएं, वो आपकी मर्जी है। एनओटी का लगा लेंगे तो जरा अच्छी रिवीजन हो जाएगी, एनओटी का लगा लेंगे तो जरा रिवीजन हो जाएगी। कोशिश करें एनओटी का लगाएं। जो कैलकुलेशन करता जाए हाथ खड़ा करता रहे ताकि मैं गलती बताता रहूं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आज के लिए ग्रुप में कर दिया मैसेज, वो फिर फर्ज पढ़ के आ जाए फ़ौरन।
पीवी किसी की सही निकली है? कितनी निकली है? चलें एंट्रीज ट्राई करें। 643 कह रहे हैं लोग, पता नहीं। जिसने समझना है समझ ले, जिसने नहीं समझना वो बेशक करता रहे। भी जब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में बनाऊंगा फिर समझ ले। सी कंपनी एक्वायर्ड प्लांट, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलीज अंडर द एग्रीमेंट 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 220 मिलियन ईच आर टू बी पेड इन एरियाज ऑन 31 दिसंबर 19, 20, 21, 22 को मिस होगी और 23, 24। 19, 20 को पे होगी ना, 19, 20, 21 को मिस होगी, 22 को मिस होगी, 23 को पे होगी और 24 को पे होगी। वैसे एलपी का कुछ करना नहीं होता। ऑन 1 जनवरी 19 बैलेंस के आगे थोड़ी सी जगह छोड़ दो जी। 1 जनवरी 19, 31। ऐसे सवाल में मेरा मशवरा ये था कि कोई 10-12 पेमेंट्स हैं नहीं, मैनुअली कर लीजिएगा। लेकिन एनओटी का इसलिए करें कि रिवीजन हो जाए, क्योंकि लंबा सवाल है 12 सालों का, तो फिर मैनुअली कहाँ करते रहेंगे। अगर मैनुअली करने तो इसको कितने साल पीछे लाने? 1 साल, इसको 2 साल, इसको पूरा 19, पूरा नहीं 4-5 ना बोला करें ना, बी कॉन्फिडेंट। पूरा 19, पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22, 5। ये ना हेस्ट मेक्स वेस्ट। जिस तरह मैं लेके चल रहा हूँ उस तरह आप लोग उस वक्त चलते नहीं, फिर कहते हैं ये क्या हुआ। पूरा 19, पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22, पूरा 23, तो कितने हो गए? 5 साल। असल में ये पहले साल के एंड पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये 5 साल के एंड पे पेमेंट है, ये 6ठे साल के एंड पे पेमेंट। रेज टू पावर -5 और इसको रेज टू पावर -6। तो अगर मैनुअली डिस्काउंट करने वो तो कुछ भी नहीं था। 220 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर
मैनुअली मतलब मैनुअली क्या मतलब, इससे शुरू कर देंगे डिस्काउंट करना, माइनस प्लस 220 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 220 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस 5 प्लस 220 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस 6। लेकिन इस तरह तो नहीं करना, इस तरह तो बच्चा भी कर लेगा कोई, तो आसान सा काम है। मतलब हम लंबे सवाल के लिए मेंटली प्रिपेयर हों। मुझे ये लग रहा है कि पहली दो पेमेंट्स को अगर आप डिस्काउंट करेंगे एनओटी का फॉर्मूला लगा के, तो वो ऑलरेडी उसी जगह जाके छोड़ देंगी जहां हमने छोड़ना है, तो इसलिए इनमें कोई टेंशन नहीं। एनओटी का फॉर्मूला क्या करेगा, ये देखिएगा, मैं ऐसे लगाने लगा हूं। एनओटी का फॉर्मूला इन दोनों को एक पीरियड, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी नीड देम हियर एज वेल, हमें तो पहले ही ये इधर चाहिए, बस रिलैक्स। तो बस इसमें तो इसको गोद भी लेने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भरे बाजार में नहीं छोड़ा, इसने छोड़ा ही किस दिन है हमें। तो 220 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस 2, 2 दफा 220 नजर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 0.1। इसको अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है रेड वाली, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी रिक्वायर्ड जगह पे है। अगले 220 को भी आप एनओटी लगा के डिस्काउंट कर लेंगे, लेकिन पीछे कितना लाने, 90% स्टूडेंट्स जो एरर करते हैं वो उसमें से करते हैं। ऐसा है ना, ये एक हवाई सी पेंसिल आपने लगा ले लेनी है, या इस तरह कर लेना है घर में, ये एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेगा। आप 220 दोनों को पकड़ें, 220 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस 2, क्योंकि मुझे अगेन दो दफा 220 नजर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 0.1। बट नाउ वी नीड रेड मार्कर, hold it in bracket and multiply it with, relax, for this you want to see the amortization schedule। अब दरमियान में मत देखें, पूरा 19, पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22 कितने हो गए। अब रेज टू पावर माइनस 4 बेसिकली इसलिए कि ये एक पीरियड पीछे ऑलरेडी आ गई नहीं है। जो लोग किसी और तरह सोच रहे हैं रेज टू पावर माइनस 5 क्यों नहीं कर रहे हो, उनके लिए बता रहा हूं, लेकिन इस तरह तो करना ही नहीं। मैंने कहा सिक्के वाली पेंसिल पकड़नी है, इनको उठा के एक पीरियड किधर ले आने। जब ये एक पीरियड पीछे आ गई तो अब पूरा 19, पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22 इस तरह बोलना है। तो कितने पीरियड्स हो गए, 4। अब यहां पे किसने गलती से 5 या कुछ और किया था, या 3 आपने, ठीक है, तो इस तरह कर लेना, इंशाल्लाह गलती का चांस नहीं होगा। इंटू 1 माइनस 4, ग्रैंड टोटल 643। आगे तो सारा टाइम जाया है। मेन डिस्काउंटिंग है, ये भी आसान है, एंट्रीज भी किसी हद तक आसान ही है। मेन डिस्काउंटिंग में मसला होता है ज्यादा। 640 64 156 487 49 171 316 348 हैं, बैलेंस तरतीब में चल रहा है ना, जो तरतीब पेपर में लगानी है। अच्छा जी 32। अब ये भी एलएल में खड़ा हुआ है बैलेंस ऑलरेडी, और ये पेएबल और आ गया 316 प्लस 32 348। 35, but again 0। I think now the 348 is there already। मेरे ख्याल से ये उठाएं अब, 348 is there already plus 383। तो ये भी इस सवाल में थोड़ी चीज हमने सीखी, 2 सालों के रेंटल मिसिंग थे। बस ठीक है, आगे छोड़। एंट्रीज ही 23 तक 24 तक मांगी हुई, चले खैर है। अब डेप्सन की एंट्री खुद ही कर लीजिएगा। वैसे 19 की एंट्री के अंदर टाइम जाया करना है, 1 जनवरी 19।
टाइम जाया, टाइम जाया, टाइम जाया, टाइम जाया। काश तुम्हारे स्क्रॉलिंग करते हुए भी दिल यही बोल रहा हो, टाइम जाया, टाइम जाया, टक टक घड़ी, टाइम जाया। कल किसी को मौका मिला माशाल्लाह ऐसे ऐसे थोड़ी देर करने का, आधा पौना घंटा, एक दो आधा पौना घंटा, और पता नहीं उसमें क्या क्या आ जाता है जो देखना नहीं होता वो भी नहीं, काम नहीं चलेगा, देखना छोड़ना पड़ेगा। 1 भाई बहुत ज्यादा अपने और साथ वाले के लिए दुआ मांगा करें, साथ वाले के लिए तो स्पेशली, वो कह रहे बहुत जरूरत है उसे। अच्छा जी, दोस्त ऐसा हो कि डायरेक्ट जन्नत में ले जाए, ओह बहुत रेयर होते हैं ऐसे दोस्त आजकल। 31 12 21 बटन पे बंद कर यार हम। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट, ये किस साल का इंटरेस्ट है? 21 का। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन। 22 का साल, 31 12 22। क्या मतलब कि मैं अगली गलती चुप करके बाल जाएगा। अच्छा जी, 107। जी अब बता दें आप। एक्सपेंस कर लें पहले, चला एक्सपेंस कर लें शायद। अब ना असल में दो पेएबल अभी तक तैयार है कि खुदा के लिए हमें पे कर दो। ये वाला पेएबल भी खड़ा हुआ है और ये वाला भी, यानी ये दोनों पेएबल तैयार खड़े हैं कि हमें पे करो, क्योंकि ये दोनों अभी तक पे। तो ये थोड़ी सी एहतियात रखिएगा जब दो रेंटल मिसिंग हो तो दोनों पेएबल को पे कराएं। सीधे पहले तू आ जा, कली कल तू आ जा, मुन्ने मैं थे ही हूं। 67 क्लियर। अब एल बैलेंसिंग, इतना बड़ा काम करने के बाद छोटे छोटे काम करने को दिल नहीं चाहता। बस 10 में से 9.5 नंबर उसने इस एंट्री के रखे। ये एंट्री कितने लोगों ने सही की थी? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बनाओ दूसरा पार्ट।